हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 के कितने गुणनखंड सम है। हमसे पूछेगा बताओ कितने गुणनखंड इसके सम है। अगर मैं टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालूं तो यहाँ कैसे निकालूंगा। सबसे पहले टोटल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। जो पावर में दे रखा है उसमें एक ऐड करते हैं। तो यहाँ 7 दे रखा तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखा। गुणा यहाँ 4 लिखा तो 1 बढ़ा कर लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ 3 लिख रहा तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे 4 लिखेंगे। और यहाँ कुछ नहीं है 7 के ऊपर तो 1 पावर में क्या है 1 है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितना आएगा 8 पंजे 40 40 गुणा 4 दूनी 8 तो 8 चौक 32 यहाँ कितना 320 हो जाएगा। यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 320 हमारी टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ उससे सम गुणनखंड हमसे पूछे। अगर मैं यहाँ से इवन गुणनखंडों की यानी अगर मैं यहाँ से इसमें से इवन गुणनखंड मुझे निकालने यानी सम गुणनखंड मुझे चाहिए तो यहाँ से विषम गुणनखंडों की संख्या को मैं इसमें से घटा सकता हूँ। तो अगर मैं विषम की बात करूँ यानी ओड की बात करूँ तो यहाँ क्या से निकालेंगे यानी ओड की अगर निकाले तो यहाँ देखो सम वाली संख्या को यहाँ क्या करें इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ जो विषम संख्या इनको निकालेंगे देखो यहाँ 3 की पावर 4 4 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा यानी 5 आएगा 5 गुणा यहाँ 3 में 1 ऐड करेंगे कितना 4 आएगा 4 गुणा 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी विषम गुणनखंड संख्या 5 चौक 20 20 दूनी 40 आएगी कितनी 40 आएगी। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए यहाँ से हमें सम संख्या चाहिए यानी इवन अगर हमें चाहिए तो यहाँ कैसे निकालेंगे। तो 320 में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना 40 तो यहाँ से क्या आएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 280 हमारा है कितना 280 आ जाएगा। 280 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें क्या निकाला सबसे बड़ी संख्या निकाली। उसने बोला कि यहाँ हमारा कितना रखा 9 दे रखा इसमें अंडर रूट यानी 3 दे रखा है और ये हमारा कितना रखा ये हमारा दे रखा यानी 16 दे रखा और हमारा दे रखा यानी 80 दे रखा। ये हमारा यहाँ से दिया हुआ। तो यहाँ हमें क्या चाहिए यहाँ बड़ी संख्या निकाल। देखो यहाँ अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता 9 यानी कितनी 1/3 लिख सकता हूँ कितना 1/3 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ इसको अंडर रूट 3 की बात करूँ तो यहाँ 3 क्या लिखूंगा 1/2 लिख दूंगा क्या 1/2 लिखूंगा। अगर मैं अंडर रूट 16 की बात करूँ तो 16 की पावर कितना 1/4 लिख सकता हूँ कितना 1/4 लिखूंगा। और यहाँ 80 को मैं क्या लिखूंगा अगर 80 की बात करता हूँ 80 की पावर 1/यहाँ 6 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ 3 2 4 और 6 का मैं क्या लूंगा एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम कितना का 12 आएगा। तो 12 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 12 आ गया यहाँ हमारा 12 आ गया और यहाँ हमारा 12 आ गया। देखो 3 से काटेंगे 3 चौक 12 है तो यहाँ हमारा कितना आएगा 9 की पावर 4 है कितना 9 की पावर 4 है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 छक्का 12 है तो यहाँ 3 की पावर कितना है 3 की पावर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 तिया 12 16 की पावर कितना आएगा 16 की पावर 3 आ जाएगा और 6 दूनी 12 80 की पावर कितना आएगा 80 की पावर 2 आएगा। अब देखो 9 की अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 9 गुणा 9 81 81 गुणा 81 करेंगे कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 6561 आएगा कितना 6561 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा 6561 हमारा मल्टीप्लाई करने का। अब देखो 3 के अगर मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना आता है 729 आता है। तो ये कितना आएगा 729 में आ जाएगा कितना 729 आ जाएगा। अब 16 का क्यू कितना होता है 4096 होता है। तो ये हमारा 4096 आ गया और 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 हो जाएगा। तो ये हमारा 6400 आ गया। अब इनमें देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर मैं बड़ी संख्या की बात करूँ तो ये बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 6561 हमारी बड़ी संख्या है। तो राइट आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा यानी अंडर रूट 9 और बाहर हमारा कितना 3 है। तो यही हमारा क्या है इसमें बड़ा हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रम से 35,400 रुपये और 48,600 रुपये खर्च करते हैं तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करें। देखो यहाँ उसने बोला कि एक ए है और दूसरा क्या दूसरा हमारा बी दे रखा। अब उनकी जो आय का अनुपात है वो कितना रखा 5:7 पे रखा है 5:7। उनकी बचत का अनुपात कितना 2:3 है तो 2:3 आ गया। अब यहाँ उसने खर्च दे रखा है यानी खर्च कितना करते हैं ये ए करता है 35,400 रुपये खर्च करता है
और यहाँ बी कितना खर्च करता है, 48,600 रुपये खर्च करता है, 48,600 रुपये खर्च करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ क्या करेंगे आपस में। यहाँ देखो अगर मैं काटूँ 7 दूनी 14, 5 दिया 15, 15 में 14 गया तो कितना बचेगा, 1 रेशो बचेगा, यानी 1 रेशो की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो भाई ऐसे ही रहेंगे, 4 तिया 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 5 तिया 15 16 6 से लगा 1, 3 तिया 9 10, यानी ये हमारा जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे किसको, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितने आएगा, 0 0, 6 दूनी 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 17 7 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 9, यानी 97,200 आएगा। तो यहाँ से 1 रेशो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 0, 2 में से 2 गए 0, 16 में 7 गए कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ 9 में से 9 गए तो 0 आएगा। तो यहाँ जो 1 रेशो की जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई, 9,000 आई। हमसे पूछा कि ए और बी की आय का अंतर। अब देखो यहाँ ए और बी की आय का अंतर की बात करें तो अंतर कितने का, अंतर हमारा 2 का, 2 यूनिट की वैल्यू निकालिए। जो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 18,000 है। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रकम पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये होता है और उसी रकम पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 200 रुपये होता है। तो वह रकम ज्ञात की। देखो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। अब 2 साल है, यानी पहले साल में 100 रुपये का ब्याज मिला होगा, कितने का, अगर मैं देखूं देखो पहले साल में 100 रुपये का ब्याज, दूसरे साल में 100 रुपये का ब्याज, ये दोनों साल को मिलाकर ही तो हमारा कितना 200 रुपये का ब्याज है। अब यहाँ उसने बोला कि चक्रवर्ती ब्याज कितने का, 205 का, तो 200 तो यही हो गया, शेष हमारा कितना बचा, 5 बचा। अगर मैं टोटल को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 205 हो गया। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 5 कैसा आया, अगर मैं 100 का क्या कर दूँ, 1/5 कर देता हूँ, 100 का क्या करूँगा, 1/5 कर देता हूँ, सॉरी 1/20 कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या कर, यानी अगर 100 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/20 की तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा, यहाँ 100 का 1/20 करा तो हमारा 5 आ गया। हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना। अब प्रिंसिपल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर प्रिंसिपल निकालने के लिए अगर प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर दो 1/20 की तो हमारा क्या आएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। तो यही ये हमें करना है। तो प्रिंसिपल गुणा 1/20 इजिकल टू 100। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल हमारा 2000 है, कितना 2000 हमारा प्रिंसिपल है। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 120 पेनों का क्रिया मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 120 पेनों का जो क्रिया मूल्य है वो किसके बराबर है, x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ CP अपॉन SP इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, x/120। तो उसने आगे हमें दे रखा है कि यानी लाभ जो है 25% का, 25% 1/4 होती है, यानी अगर 4 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लाभ, तो यहाँ कितना होगा, सेलिंग प्राइस हमारा 500 है। 5 से इसको काटेंगे, 5 में 10, 5 चौक 20, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 24 गुणा 4, 4 चौक 16, 6 से लगेगा 4 दूनी 8 9, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 96 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति का आरंभिक वेतन 5200 रुपये प्रति माह है। यह ज्ञात है कि वह प्रति माह 320 रुपये की वृद्धि प्राप्त करे तो 10वें माह में उसका वेतन ज्ञात करें। देखो यहाँ 10वें माह में हमें वेतन ज्ञात करना है। तो 9 महीने की अगर मैं बात करूँ, 320 की अगर वृद्धि होती है तो 9 महीने में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 320 गुणा 9। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0, 9 18 का 8 से लगा 1, 9 27 28, यानी 2880 की हमारी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। वेतन हमारा कितने का, वेतन हमारा 5200 रुपये का। तो यहाँ 10वें महीने में जो उसे प्राप्त होगा तो वो कितना होगा, 0 8 8 2 10 0 से लगा 1 5 2 7 और 1 8, यानी 8080 रुपये का उसे क्या मिलेगा, वेतन प्राप्त होगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। 34 संख्या का औसत तले पर है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या l को घटा देते हैं तो औसत 35 हो जाता है। तो l का मान ज्ञात कीजिए। तो या तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ सॉल्व कर सकते हो, या हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अगर 34 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा कितना रखा, यानी तड़ेपन में रखा, यानी 34 संख्या का जो औसत तड़ेपन है। और उसने बोला यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या l को घटा देते हैं, ये अगर मैं l को घटाऊँ
तो यहाँ संख्या कितनी बचती है, संख्या हमारी 35 थी, 35 में से अगर मेरा एक संख्या घट गई, एक संख्या L घट जाती, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 33 संख्या बचेंगी। या अगर मेरी 33 संख्या यहाँ बची, कितनी 33 संख्या बची, क्योंकि L हमने घटा दी, तो यहाँ हमारा 33 बची। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ हम सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ एवरेज कितना आता है, एवरेज हमारा 35 आ जाता है, कितना 35 हमारा रह जाता है। अब देखो यहाँ 53 था, 53 से हमारा कितना आ गया, 35 हमारा आ गया। अब यहाँ कितना घट गया, यानी 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, कितना 8 बचेगा, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी 18 हमारा आ गया। तो L का मान जो हमारा निकल कर आ गया वो डायरेक्ट कितना आ गया, डायरेक्ट हमारा 18 आ गया, कितना 18 हमारा L का मान आ गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो टोटल 80 किलोमीटर की है, उसने बोला कि प्रथम 60 किलोमीटर की जो दूरी है कितनी की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और बची हमारी 20 किलोमीटर की दूरी, इसको कितनी की स्पीड जाता है, इसे जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहाँ से एवरेज स्पीड हमें चाहिए, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी 80 किलोमीटर की बटे टोटल टाइम। अब 60 को अगर 40 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ 0 से 0 कटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 6, यानी 3/2 यानी 1/5, कितना 1.5 यानी 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। प्लस 20 को 20 से भाग करेंगे तो यानी 1 घंटा, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 80/2.5 आएगा। अगर मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ गुना कितने से करूँगा, 10 से करूँगा, तो ये मेरा पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ अगर मैं कितने से काटूँ, अगर 25 से काटूँ, 25 चौका 100, 8 चौक 32, तो ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा 32 बार जाएगा, कितनी बार 32 बार जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20%, 15% एवं 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताइए। देखो या तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम क्या लेंगे समतुल्य छूट हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, या अगर हम देखें तो यहाँ हम क्या 2-2 का पेयर बना के हम निकाल सकते हैं, यानी 2 का पेयर लेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम ले लेंगे, या हम रेशो मेथड सॉल्व कर सकते हैं। देखो 20% यानी 1/5, 5 में 1 का डिस्काउंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। 15% 3/20 यानी 20 में 3 का डिस्काउंट, तो यहाँ कितना होगा 17 हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार 10% 1/10, 10 में 1 का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 गुना 5 25 यानी कितना होगा 250 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 17 गुना 9, 17 निम्न 153, तो हमारा कितना 153 आ जाएगा। अब वो 250 से कितना 153 हो गया, तो ये डिस्काउंट कितने का आया, ये डिस्काउंट जो आया वो हमारा 97 का है। ये कितने के ऊपर आया, 250 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, कितना 100 से गुणा करेंगे। अब 0 से हमारी 0 यहाँ कट जाएगी, 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। तो यहाँ 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, यानी 194 बटे हमारा कितना आ गया 5 आ गया। ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मैंने मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 4 दूनी 8, 19 दूनी 38, तो यहाँ कितना 38.8% आएगा, कितना 38.8% आएगा। तो एक तो हमारा मेथड हो गया ये। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ सेकंड मेथड हमारा हो जाता है, इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ उसने बोला कि 20%, 10%, तो इन सभी को देखो यहाँ उसने बोला कि 20% है, एक कितना का 15% दे रखा, एक हमारा कितना का 10% दे रखा, यही हमारे है। तो सभी को इनको ऐड करो, डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ऐड करेंगे 20, 30, 40 यानी 45, यानी टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा 45% आ गया, कितना टोटल हमारा आ गया 45। अब देखो यहाँ जब टोटल 45 आ गया गुणा, अब 45 का हम क्या करेंगे, यानी एवरेज निकालेंगे। एवरेज तो आपको पता है, एवरेज अगर निकालो तो 45 बटे 1 2 3 3 संख्या, तो बटे करेंगे 3 से, 3 से भागेंगे कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 बार जाएगा। तो यहाँ 100 में से 15 हम कम करेंगे, तो यहाँ कितना 85 आ जाएगा, कितना 85 आ जाएगा, और बटे में कितना, बटे हमारा 100 आएगा। देखो यहाँ जो वैल्यू जो हमारी निकल कर आती है वो हमारी अप्रोक्स में आती है, यानी जो वैल्यू हमारी आएगी उससे थोड़ा बड़ा हमारा आंसर होता है। तो यही हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। अब काटेंगे कितनी बार जाएगा, यानी 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, कितनी बार 20 बार चला जाएगा। अब देखो यहाँ अगर मैं 5 से काटूँ, 5 को 20 4 बार जाएगा, और 5 से काटूँ 5 ने 45, तो यहाँ देखो कितना आएगा 17 गुणा 9, 17 निम्मा 153, तो
तो यहाँ 153 आ गया, कितना 153 आ गया। और बटे में कितना, बटे में हमारा 4 है, 4 से भाग करते कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 है, कितना बचा 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो यहाँ जो हमारा डिस्काउंट आया वो कितना है 38.25। तो मैंने ही बताया कि इसका जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा अधिक आएगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन दे रखा, कौन सा 38.8, कितना 38.8। तो 38.8 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया कि 144 भाग, तो भाग ही रखेंगे। अब यहाँ उसने बोला कि 40 माइनस ब्रैकेट यानी 37 माइनस, यहाँ उसने बोला ब्रैकेट 25 माइनस। अब देखो ये सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो 7 गुणा 4 7 चौक 28, तो 112 को अगर हम डिवाइड करें कितने से 7 चौक 28, 28 से हम क्या करना है डिवाइड करना। अब सिंपली हम इसको क्या करते हैं सॉल्व हम करते हैं। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ 28 से कितनी बार 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, यह कितनी बार आएगा, ये हमारा 4 बार जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से हमारा 144 तो 144 ही रहेगा, 144 भाग तो भाग रहेगा, यहाँ 40 माइनस। अब देखो यहाँ कितना 25 में 4 गए तो 21 बचेगा, यहाँ से कितना बचा 21 बचेगा, ये माइनस का 21 आ गया। अब 37 में से 21 से हमारे जाएंगे तो 37 में 21 गए तो कितना बचेगा, यानी 6 बचेगा और यह 16 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ हमारा 16 बचेगा, यानी 40 माइनस 16। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो 144, अब भागा तो बटे में आ गई संख्या, 40 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 10 में 6 गए 4 बचेगा और 3 में से गए 2 बचेगा, ये 24 बार जाएगा। और 24 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 24 छिक्का, क्योंकि अगर 6 से 24 का चांस लगे तो 6 दूनी 12 2 14, तो यहाँ कितनी बार 6 बार जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी गोले का आयतन उसकी सतह के क्षेत्रफल के बराबर है तो उसके गोले की त्रिज्या किसके बराबर है। यानी गोले का आयतन की अगर मैं बात करूँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है जो बराबर है। अब जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2, तो यहाँ से हमारे 2 पावर कट जाएंगे या 1 पावर बचेगी, कितनी बचेगी 1 बचेगी। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो गया, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया। तो यह r इजिकल टू हमारा कितना r इजिकल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 3 आ गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में 2 गुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखो कोई तालाब है, तालाब को भरने में अगर पूरा भरा जाता है तो तालाब कितने 40 दिन का टाइम लगता है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा कोई तालाब है, यानी इसको पूरा भरने में क्या होता है 40 दिन का हमारा टाइम कंप्लीट लगता है। अब उसने बोला कि यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में 2 गुना हो जाता है, कितना 2 गुना होता है, यानी अगर प्रतिदिन तालाब का स्तर 2 गुना हो जाता है तो यहाँ इससे 1 कम करो, यानी 40 से 1 कम दिन, तो यहाँ कितना होगा 39 है। ये 39 दिन में कितना भरा होगा, तो ये हमारा 1/2, कितना 1/2। बात क्लियर है। यहाँ पर इससे कम करो, ये 38 दिन में कितना, अगर मैं 38 दिन की बात करूं तो फिर इसका 1/2 करेंगे तो यह कितना 1/4 है, कितना 1/4 है। तो उसने बोला कि तालाब में 1/4 को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 1/4 भाग है, इसको भरने में तालाब को टाइम कितना लगा 38 दिन का टाइम लगा, कितने दिन का 38 दिन का। तो यह राइट आंसर जो आएगा हमारा कितना का 38 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण पानी और स्क्वाश का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी अगर मैं वाटर और दूसरा क्या स्क्वाश है हमारा क्या, ये हमारा दे रखा है, उनका जो अनुपात है वो कितना रखा 5:1 दे रखा है, तो ये हमारा 5:1। दूसरे में कितना 3:1 है, तो ये 3:1 आ गया। अगर मैं टोटल की बात करूँ 5 और 1 6 हो जाएगा और यहाँ टोटल कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 12 हो जाएगा, 4 में 3 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गए। तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। अब आगे उसने बोला कि इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया। तो यहाँ देखो यहाँ 3, यहाँ हमारा 2। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।
तो 5 दिन 10, 10 तिया 30, 30 तो यहाँ से होगा 3 गुना 3 9, 9 दिन 18, 18 और 30 कितना होगा 48 होगा। तो यहाँ टोटल हमारा 48 आ गया। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना होगा 12 हो गया। 12 से काटेंगे 12 कम 12 और 12 से काटेंगे 12 चौका 48। तो यहाँ अनुपात जो हमारा आएगा वो कितना है 4 अनुपात 1 आएगा। कितना 4 अनुपात 1। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो यहाँ उसने बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना का 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हमारा दे रखा। उसने बोला ए अपॉन बी, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 अनुपात बी अपॉन सी, ये 3 अनुपात 4 और यह सी अपॉन ए 4 अनुपात 2, ये 4 अनुपात 2। अब 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 12 है, तो यहाँ गुणा भी हमने 12 से करी, यहाँ भी गुणा 12 से करिए और यहाँ भी गुणा 12 से करिए। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 8 आ गया। 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो यहाँ से 9 आ गया और यहाँ 12 गुणा 2 तो हमारा 24 आ गया। तो यहाँ अनुपात हमारा कितना बनेगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की 4 सलाखें हैं। उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। यानी देखो यहाँ उसने बोला एक 78 सेंटीमीटर लंबा, 104, 117 और यहाँ दे रखा है 169। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 13 है। कितना 13 हमारा एचसीएफ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनके सभी को काट दे। तो यहाँ टुकड़े यानी कितने टुकड़े काटे जाते हैं, टुकड़ों की संख्या हमें निकालनी। क्या टुकड़ों की संख्या अगर निकालेंगे कैसे निकालेंगे। यानी 78 है, 78 को हम किससे भाग करना 13 से भाग करना पहले से। 104 है, 104 को हम किससे भाग करेंगे यानी एचसीएफ से भाग करेंगे प्लस 117, 117 हमारा बटे कितना आएगा 13 आ जाएगा और प्लस 169 भाग कितने से करेंगे 13 से भाग करेंगे। अब 13 से काटेंगे कितने बार देगा 13 पंजे में 13 6 78 6 बार जाएगा। 13 7 क्या 13 8 104, 13 निम्मा 117 और 13 कम 13 13 3 39, 13 बार। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से कितना आएगा 8 और 6 14, 8 6 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना होगा 23 हो जाएगा। 23 और 13 हमारा कितना होगा यानी 36 होगा। टोटल हमारा कितना होगा 36 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी और 40% रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, ये हमसे पूछा। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ यानी उसने बोला कि 45% क्या है 45% भौतिकी में फेल हुए प्लस 40% रसायन में फेल हुए, यानी दोनों में जो फेल हुए वो 35% फेल हुए। कितने 35। तो यहाँ हमारे क्या गए यानी फेल का हमारे यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा यानी अगर मैं 40 में से 35 घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा। तो 45 और 5 50 हो जाएगा। टोटल हमारा 50 हो जाएगा। अब पास का हमें निकालना है तो पास का हम कैसे निकालेंगे पास इज इक्वल टू यानी 100 में से 50 अगर फेल हो गए तो यहाँ पास कितने होंगे 50% यहाँ पास रहेगा। कितने 50% हमारे पास रहेगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्य कुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आरव को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ एक सुधीर है और एक क्या आरव है। तो यहाँ देखो 4/5 तो यहाँ कितना है 9/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ अगर मेरा देखो सुधीर का अगर 9 है तो आरव कितना आरव का हमारा 2 हो जाएगा। कितना 2। तो ये क्या होगा एफिशिएंसी का रेशो हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। अगर टोटल वर्क निकालें टोटल वर्क कैसे निकालेंगे ये इन दोनों को कितने लगते हैं 8 दिन लगते हैं। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है 9 और 2 11। उसने हमसे पूछा कि बताओ आरव अकेला इस कार्य को कितने दिन करेगा। यानी आरव की क्षमता कितनी आरव क्षमता 2 है। 2 से कहा करेंगे 2 चौक 8 11 चौक 44। तो यहाँ से टाइम कितना लगा 44 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का 44 दिन का। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्या मान ली एक ए मान ली एक बी मान ली। तो इनका योग कितना है योग हमारा 26 है। अगर मैं अंतर की बात करूँ तो अंतर हमारा कितना का अंतर हमारा 12 का। देखो यहाँ अगर मुझे एक ही वैल्यू चाहिए तो यह जोड़ के आधा कर दो। तो यहाँ जोड़ के आधा अगर हम करें तो यहाँ कितना हो जाएगा।
देखो यहाँ 26 और 12 है, ये 38 का 8 अगर करेंगे कितना 19 आएगा, तो यहाँ ए की वैल्यू 19 आएगी। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकाले, 26 में से 12 हमारे गए तो यहाँ कितना बचेगा, यह 14 का आधा कितना आएगा 7 आएगा, तो ये 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना, इनका अंतर निकालना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें चाहिए। तो यहाँ ए स्क्वायर यानी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो यहाँ एक बार जोड़ेंगे, अगर मैं देखो 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ एक बार जोड़ेंगे 19 7 26 और एक बार घटाएंगे कितना आएगा, यानी 7 और 12 आएगा, कितना 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 छिंग 72 का 2 हाथ से लगे 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना होगा 24 और 7 हमारा यहाँ कितना होगा 24 और 7 हमारा 31 होगा, यानी 312 हमारा क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य में खरीदता तथा 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखो एक तरफ मैंने क्या लिखा कॉस्ट प्राइस लिखा, एक तरफ मैंने क्या लिखा सेलिंग प्राइस लिखा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, 30 का लाभ हुआ, 30% 100 का 30% 30 होता, तो यहाँ 130 में उसने बेचा। आगे उसने बोला कि यहाँ उसने बोला कि 20% कम में खरीदा, तो 100 का 20% के निकालेंगे कितना का, ये 100 का 20% हमारा 20 होता है, 100 में 20 कम करना तो हमारा कितना 80 आ जाएगा। तो यहाँ उसने आगे बोला कि यह 30% का लाभ उसे होता है, कितना 30%। अब देखो यहाँ अगर 80 का 30% निकालें कितना 24 आ जाएगा, तो यहाँ कितना 104 हो जाएगा, 104। अब यहाँ 130 से कितना होगा 104 हो गया, तो यहाँ जो डिफरेंस आया वो कितना कम है, यहाँ हमारा 26 कम है। क्वेश्चन में बोला कि 26 कम नहीं है, वो कम कितना है, वो है 60 कम, कितना 60 कम। अब जो 60 है वो कितने की वैल्यू है, वो हमारे 26 की वैल्यू है। हमें किससे चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। अब 2 से काटेंगे 13 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, यानी 3000 बटे 13। अब 13 से भाग करो, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 3 39, 1 बचा, 10 हो गया, नजर 0 लगा 10 0 100 हो गया, 13 7 91 और 13 6 78। तो यहाँ से हमारा कितना 230.76। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10,000 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया है। इस योजना में ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, तो 4,000 रुपए ब्याज प्राप्त हुए हैं, तो राशि को कितने महीने के लिए निवेश किया गया है। तो यहाँ टाइम हमें निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे। साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज यहाँ 4,000 है, इंटू 100 बटे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना का, प्रिंसिपल यहाँ 10,000 दे रखा, और इंटू हमारा कितना, इंटू हमारा रेट हमारा कितना 20% है। अब देखो यहाँ 3 जीरो, तो ये कटेंगे 3 जीरो, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, मिलकर हमारी क्या करेंगे 2 जीरो कटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी टाइम जो आया हमारा टाइम 2 साल आया। अब देखो साल में तो नहीं दे रखा, महीने में दे रखा, तो 1 साल में 12 महीने, 2 साल में कितने होंगे 24 महीने हो जाएंगे, कितने 24 महीने। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।